दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एच के इलेक्ट्रॉनिक 365 में। तो दोस्तों आज हम एक स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट पर चर्चाएं करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने स्पीकर प्रोटेक्शन को बना सकते हैं और दोस्तों आप इसमें थर्मल प्रोटेक्शन का सर्किट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ऊपर जो आपको ग्रीन कलर से लाइन दिख रही है दोस्तों, ये हमारी स्पीकर लाइन है। दोस्तों नीचे आपको जो रेड कलर से लाइन दिख रही है दोस्तों, ये हमारी पॉजिटिव सप्लाई होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको जो नीचे दिख रही है दोस्तों, ये ग्राउंड है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक रिले का सिंबल यूज किया है। तो दोस्तों ये रिले में टोटल आपको 5 पिन देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये 2 पिनें होती हैं जो कॉइल की होती हैं। दोस्तों ये कॉमन होता है और दोस्तों इसका दूसरा एनसी होता है जो जो जिस पर हमें कंटिन्यूटी मिलती है। और दोस्तों ये एक ऑन का होता है, यानी जो नॉर्मली ओपन होता है। तो दोस्तों जैसे ही हम इस रिले में पावर सप्लाई देते हैं तो दोस्तों एनसी से हटकर दोस्तों ये ऑन पॉइंट पर आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो एम्पलीफायर है इसके यानी स्पीकर के कनेक्शन किस प्रकार से होंगे। तो दोस्तों जो स्पीकर वाली लाइन है यहाँ से एक वायर आएगा तो दोस्तों इस रिले के कॉमन पॉइंट पे जुड़ जाएगा और दोस्तों जो हमारा स्पीकर कनेक्ट होगा तो दोस्तों वो स्पीकर कनेक्ट होगा हमारे ऑन वाले पॉइंट पर। तो दोस्तों ऑन वाले पॉइंट पर इस प्रकार से स्पीकर कनेक्ट होगा। दोस्तों स्पीकर का दूसरा पॉइंट ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा, यानी एम्पलीफायर के ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा। तो दोस्तों जैसे ही हम इस रिले में पावर सप्लाई देंगे तो दोस्तों ये रिले हमारी एनसी से हटकर ऑन पर आ जाएगी। दोस्तों एम्पलीफायर से हमारा स्पीकर कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रिले काम करती है स्पीकर को एम्पलीफायर से जोड़ने के लिए और कट करने के लिए। तो दोस्तों ये रिले हमारी है 12 वोल्ट की रिले है। दोस्तों इस रिले को ऑपरेट करने के लिए हमने इसमें पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्टली इसमें जोड़ दी है। और दोस्तों इस रिले को एक्टिव करने के लिए दोस्तों हमें इसमें नेगेटिव सप्लाई देनी होगी। लेकिन दोस्तों नेगेटिव सप्लाई हम इसमें देंगे एक ट्रांजिस्टर के जरिए, क्योंकि दोस्तों हमें इस रिले को ऑन ऑफ भी कराना होता है। तो दोस्तों रिले को ऑन ऑफ कराने के लिए हम यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर VD139 यूज किया गया है। दोस्तों इसके एमीटर को हमने डायरेक्टली ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है और दोस्तों इसके कलेक्टर को हमने इस रिले के दूसरे वाले पॉइंट से जोड़ दिया है। तो दोस्तों जैसे ही हम इस ट्रांजिस्टर की बेस पर वोल्टेज देंगे तो दोस्तों ये एमीटर से होते हुए ग्राउंड से यानी कलेक्टर से आउट होगा ग्राउंड। दोस्तों ये रिले के दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाएगा। दोस्तों ये रिले एक्टिव हो जाएगी और दोस्तों ये एनसी से हटकर ऑन पॉइंट पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा जो स्पीकर है दोस्तों एम्पलीफायर से कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस VD139 ट्रांजिस्टर को हमने यहाँ पर ऑपरेट कराने के लिए यानी ड्राइव कराने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है। तो दोस्तों इसका एमीटर इस ट्रांजिस्टर की बेस से कनेक्ट हो जाएगा और दोस्तों इसका कलेक्टर इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप ड्राइंग पर देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर इसलिए ड्रॉ किया गया है क्योंकि दोस्तों हम इस VD139 ट्रांजिस्टर को कम करंट पर भी ऑपरेट करा सके। क्योंकि दोस्तों यदि हम VD139 ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराते तो दोस्तों इसके लिए हमें 12 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती। लेकिन दोस्तों इस प्रकार यानी एक और ट्रांजिस्टर लगाने से हम इसे करीब 5 वोल्ट पर ही ऑपरेट करा सकते हैं। इस रिले को यानी रिले को ऑन करा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें इस ट्रांजिस्टर की बेस पर पॉजिटिव वोल्टेज की आवश्यकता हुई। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पॉजिटिव वोल्टेज के लिए यहाँ पर 220 के का एक रजिस्ट्रेशन लगाई है। दोस्तों यहाँ पर के इस सिंबल से बाहर लिखी है तो आप समझ जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये आपको VD139 ट्रांजिस्टर दिख रहा है। दोस्तों जब तक इस ट्रांजिस्टर पर पॉजिटिव सप्लाई आती है जब तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट से यानी इसकी बेस से पॉजिटिव वोल्टेज हटता है तो दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के अनसेसरी कंडक्ट करने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ट्रांजिस्टर की बेस पर कोई सा भी वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों ये अनसेसरी कंडक्ट ना करे तो इसीलिए हम यहाँ पर एक ग्राउंड के साथ रजिस्ट्रेशन जोड़ देते हैं। तो जैसे ही यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई होती है तो दोस्तों इस ट्रांजिस्टर का बेस ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों उसी प्रकार ये BC547 ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों ये भी अनसेसरी कंडक्ट ना करे तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक 68 की रजिस्ट्रेशन ग्राउंड के साथ जोड़ी है। तो देखिए दोस्तों इतने अर्जेंट के बाद ये हमारा सर्किट काम करने लगेगा। जैसे ही हम इस सर्किट में पावर सप्लाई देंगे तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर ऑन होंगे और दोस्तों हमारे इस रिले को ऑन कर देंगे और हमारा स्पीकर कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी हमें रिकॉर्डेशन है यहाँ पर थोड़ी डिले की, क्योंकि दोस्तों हमारे इस सर्किट में करीब 4 सेकेंड की डिले की आवश्यकता होती है, जिसके बाद ही हमारा स्पीकर सर्किट कनेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लिया है दोस्तों इस ट्रांजिस्टर BC547 की बेस के साथ कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों इस कैपेसिटर के माइक्रोफैराड को यदि आप बढ़ाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर डिले का समय भी बढ़ता जाएगा और दोस्तों इसकी माइक्रोफैराड को कम करते हैं तो दोस्तों आपको इसकी डिले का समय भी कम होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सर्किट में जो रिकॉर्डेशन होती है दोस्तों 100 माइक्रोफैराड होती है। दोस्तों यहाँ
इस कैपेसिटर से आपको करीब यहाँ से 4 सेकंड का डिले आराम से देखने को मिल जाता है। तो इतनी ही आवश्यकता होती है। यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा और डिले चाहिए तो दोस्तों आप यहाँ पर 220 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये सर्किट इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। जैसे ही आप इसमें पावर सप्लाई देंगे तो थोड़ी देर बाद ये रिले ऑन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अब कैसे हम इस रिले को ऑफ करें हमारी फॉल्ट होने पर, यानी मान लीजिए हमारा यहाँ पर डीसी फॉल्ट हो गया है, तो दोस्तों ये रिले किस प्रकार से ऑफ होगी। तो दोस्तों इस रिले को ऑफ करने के लिए दोस्तों हमें इस ट्रांजिस्टर के बेस पर जो BC547 ट्रांजिस्टर दिख रहा है इस पॉइंट पर, तो दोस्तों इस पॉइंट पर हमें ग्राउंड लाना होगा, यानी 0 वोल्ट होते ही दोस्तों ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ होंगे और दोस्तों ये हमारे रिले को ऑफ कर देंगे। तो देखिए दोस्तों इस पॉइंट पर ग्राउंड लाने यानी 0 वोल्टेज लाने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर ड्रॉ करना होगा, जो कि दोस्तों इस प्रकार से कनेक्ट होगा। दोस्तों इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर इस पॉइंट से जुड़ जाएगा, यानी इस ट्रांजिस्टर की बेस से जुड़ जाएगा। दोस्तों ये ट्रांजिस्टर भी सेम ही है BC547, और दोस्तों इसके एमीटर पर हम माइनस सप्लाई जोड़ेंगे और दोस्तों इसके जो बेस है दोस्तों यहाँ पर हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे। तो दोस्तों जैसे ही ट्रांजिस्टर एक्टिव हुआ तो दोस्तों इस पॉइंट पर हमें 0 वोल्ट यानी ग्राउंड देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट कराने के लिए हम यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर का अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है दोस्तों ये इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि दोस्तों हम इस पर नेगेटिव या पॉजिटिव चेंज भी करते रहें तो दोस्तों हमें इसकी दोनों पॉइंटों पर पॉजिटिव की ओर पॉजिटिव ही वोल्टेज मिलता है, दोस्तों नेगेटिव की ओर नेगेटिव ही वोल्टेज मिलता है। तो दोस्तों इस ट्रांजिस्टर का एमीटर हमारे इस ब्रिज रेक्टिफायर के माइनस पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस ट्रांजिस्टर का बेस हमारा इस ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए आप सर्किट में कि किस प्रकार से ये कनेक्ट होंगे। तो देखिए दोस्तों इसके एमीटर को हमने इसकी माइनस सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, दोस्तों इसके बेस को हमने इसकी पॉजिटिव यानी ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों आप चाहे इस ब्रिज रेक्टिफायर में प्लस माइनस को चेंज भी करते रहें, यानी प्लस की जगह माइनस दें और माइनस की जगह प्लस दें, तो दोस्तों हमें यहाँ पर प्लस की जगह प्लस ही देखने को मिलेगा और माइनस की जगह माइनस ही देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे हमने BD139 ट्रांजिस्टर पर ग्राउंड के साथ एक रेजिस्टेंस लगाई थी जिससे कि अनसेसरी कंडक्ट ना करे, तो दोस्तों उसी प्रकार इस ट्रांजिस्टर को अनसेसरी कंडक्ट से बचाने के लिए दोस्तों यहाँ पर भी हमने इसके एमीटर टू बेस एक 4.7 की रेजिस्टेंस लगाई है। दोस्तों यहाँ पर एक ग्राउंड ये हुआ यानी माइनस सप्लाई ये हुई, तो दोस्तों हमने इसके एमीटर से ही यहाँ पर 4.7 की रेजिस्टेंस लगा दी है। तो देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा। तो दोस्तों अब हमें इस ब्रिज रेक्टिफायर के दोनों पॉइंटों पर से किसी एक पॉइंट पर ग्राउंड को जोड़ना होता है। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट पर हम ग्राउंड जोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों ये क्रॉस बार का सिंबल है, तो आप इसका ध्यान रखें, यानी ये आपस में कनेक्ट नहीं है। तो देखिए दोस्तों अब हमें इस ब्रिज रेक्टिफायर के दूसरे पॉइंट पर स्पीकर वाली लाइन से वोल्टेज लाने होती है, यानी जैसे ही स्पीकर वाली लाइन पर DC वोल्टेज आए तो दोस्तों हमारे इस ब्रिज रेक्टिफायर को एक्टिव होना चाहिए, यानी इसमें सप्लाई आनी चाहिए। तो दोस्तों हमने स्पीकर वाली लाइन से एक 47 की रेजिस्टेंस लगाकर इस ब्रिज रेक्टिफायर के दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों ये आप काम कैसे करेगा एक बार ये भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बोला कि ब्रिज रेक्टिफायर के पॉइंटों पर हम वोल्टेज चेंज भी करते रहें, तो दोस्तों जो भी इस ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस माइनस पॉइंट होते हैं तो दोस्तों यहाँ से हमें प्लस पर प्लस ही वोल्टेज देखने को मिलेगा, दोस्तों माइनस पर माइनस ही। तो अदरवाइज सपोज कीजिए कि हमारी स्पीकर लाइन पर प्लस सप्लाई आई, तो दोस्तों उस केस में ये ग्राउंड नेगेटिव का काम करेगा और दोस्तों ये हमारी ट्रांजिस्टर की एमीटर पर जाएगा और दोस्तों ये जो पॉजिटिव आ रहा है स्पीकर वाली लाइन से दोस्तों ये ट्रांजिस्टर की बेस पर चला जाएगा। और सपोज कीजिए कि दोस्तों आपके स्पीकर लाइन पर नेगेटिव सप्लाई आ गई, तो दोस्तों उस केस में ये ग्राउंड पॉजिटिव का काम करेगा और दोस्तों ये जो हमारी माइनस सप्लाई है स्पीकर वाली लाइन पर दोस्तों ये एमीटर यानी इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पर चली जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये ट्रांजिस्टर भी वर्क करेगा। आप चाहें तो जो स्पीकर वाली लाइन है दोस्तों इस ब्रिज रेक्टिफायर के नीचे वाले पॉइंट से भी जोड़ सकते हैं और ग्राउंड को आप ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर वाले पॉइंट से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सर्किट आराम से काम करेगा। लेकिन दोस्तों अभी हमें इस ग्राउंड के साथ और दोस्तों जो स्पीकर वाली लाइन है दोस्तों यहाँ पर एक नॉन पोलराइज्ड 50 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर भी लगाना होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कभी माइनस में सप्लाई आती है दोस्तों कभी प्लस में सप्लाई होती है। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पर पोलराइज्ड कैपेसिटर लगाते हैं तो दोस्तों जैसे
यानी यहाँ पर एक ही सप्लाई आती है जब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारी यहाँ पर माइनस सप्लाई आएगी तो दोस्तों ये कैपेसिटर ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों ये कैपेसिटर ब्लास्ट ना हो इसीलिए हम यहाँ पर नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगाते हैं। तो दोस्तों ये 50 माइक्रोफैराड का नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पोलराइज्ड कैपेसिटरों को सीरीज में जोड़कर यहाँ पर एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर बना लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कैपेसिटरों को यदि हम सीरीज में जोड़ते हैं तो दोस्तों इसकी जो माइक्रोफैराड है वो कम जाती है और इसके वोल्टेज बढ़ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इन दोनों कैपेसिटरों के माइनस माइनस पॉइंटों को आपस में कनेक्ट किया है दोस्तों। पॉजिटिव पॉइंटों को हमने यहाँ पर लिया है। तो दोस्तों एक पॉजिटिव इसका ग्राउंड के साथ कनेक्ट है दोस्तों, दूसरा पॉजिटिव जो ब्रिज रेक्टिफायर का यानी जहाँ से स्पीकर वाली लाइन से वोल्टेज आए दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही इस पॉइंट पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वोल्टेज आएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैपेसिटर आराम से मैनेज कर लेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर थर्मल स्विच की कि किस प्रकार से ये थर्मल स्विच ऑन होने पर ये हमारा रिले ट्रिप करेगी। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि दोस्तों ये डीसी फॉल्ट पर ही ट्रिप होती है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे थर्मल स्विच के द्वारा वोल्टेज आते हैं दोस्तों ये डीसी वोल्टेज ही आते हैं, यानी प्लस सप्लाई। थर्मल स्विच का एक पॉइंट हम डायरेक्टली प्लस सप्लाई से जोड़ देते हैं एम्पलीफायर से, और दोस्तों जैसे ही हमारी जो थर्मल स्विच है दोस्तों ये ऑन होती है तो दोस्तों यहाँ पर प्लस सप्लाई ही आ जाती है। तो हमें लगता है यानी इस सर्किट को लगता है कि दोस्तों यहाँ पर कोई डीसी फॉल्ट हुआ है तो ये रिले को ट्रिप कर देती है। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमने यहाँ पर यानी जो स्पीकर वाली लाइन से पॉइंट लिया है दोस्तों यहाँ पर एक 47 के रिजेक्टेशन यूज किए, तो दोस्तों उसी प्रकार से हम यहाँ पर एक थर्मल स्विच पर भी एक 47 के रिजेक्टेशन यूज करेंगे। तो दोस्तों इस पॉइंट से यानी इस ब्रिज रेक्टिफायर के दूसरे पॉइंट से जोड़ देंगे। तो जैसे ही थर्मल स्विच ऑन होगी तो दोस्तों ये हमारा सर्किट भी ऑफ हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारे थर्मल स्विच लेनी है दोस्तों इसका चॉइस कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 85 डिग्री सेल्सियस की थर्मल स्विच लेनी है जो कि नॉर्मली ओपन होनी चाहिए, यानी जैसे ही ये 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुँचे तो दोस्तों ये रिले उसके बाद ही रिले ऑन होनी चाहिए और इसके पहले ये रिले को ऑफ होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इस जो थर्मल स्विच है इसका एक पॉइंट को हम डायरेक्टली एम्पलीफायर के पॉजिटिव पॉइंट से, आप चाहें तो इसे नेगेटिव पॉइंट से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आराम से काम करेगा। और दोस्तों इसके दूसरे पॉइंट पर हम 47 के रजिस्ट्रेशन लगाकर इससे इस पॉइंट से जोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसे जोड़ दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक 47 के रजिस्ट्रेशन लगाकर इस ब्रिज रेक्टिफायर के पॉइंट से जहाँ पर हमने स्पीकर वाली लाइन को जोड़ा था दोस्तों वहीं पर हमें इस थर्मल स्विच को भी जोड़ना होगा। तो देखिए दोस्तों अब हमें पता कैसे चलेगा कि दोस्तों ये जो हमारी रिले ट्रिप हुई है थर्मल स्विच के कारण हुई है या फिर डीसी फॉल्ट के कारण। तो दोस्तों इसके लिए हम एक यहाँ पर एलईडी लगा देते हैं। जैसे ही हमारी थर्मल स्विच ऑन होती है तो दोस्तों ये हमारी एलईडी ग्लो कर जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारी जो रिले ट्रिप हुई है यानी स्पीकर जो अनकनेक्ट हुआ है एम्पलीफायर से दोस्तों ये हमारे थर्मल स्विच के कारण हुआ है, यानी हमारे एम्पलीफायर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया इसीलिए हमारी थर्मल स्विच ट्रिप कर गई, यानी ऑन हो गई और हमारे इस रिले को ट्रिप कर दिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एलईडी कुछ इस प्रकार से लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक 10 के रजिस्ट्रेशन लगाकर एलईडी के पॉजिटिव पॉइंट से जोड़ दिया जाएगा और दोस्तों जो एलईडी का नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों इसे हम ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि दोस्तों ये ग्राउंड आप देख रहे हैं जो स्पीकर प्रोटेक्शन का है, और दोस्तों एम्पलीफायर का ग्राउंड भी आपस में जोड़ना कंपलसरी होगा तभी सर्किट काम करेगा, यानी दोनों ग्राउंड। कहने का तात्पर्य ये है कि एम्पलीफायर में जितने भी ग्राउंड हैं सभी को आपस में जोड़ना कनेक्ट होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर एक इंडक्टर देख रहे हैं यानी रिले की जो कॉइल देख रहे हैं दोस्तों, जब भी ये रिले ऑन ऑफ होती है तो दोस्तों इस रिले में एक अननेसेसरी करंट जनरेट होता है। तो दोस्तों इसी करंट को कैंसिल करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर डाइकोड लगा देते हैं जिससे कि ये आपस में शॉर्ट हो जाता है, यानी करंट आपस में ही फॉल्ट हो जाता है और दोस्तों ये हमारे ट्रांजिस्टर को सेफ रखता है। यदि हम ये डाइकोड नहीं लगाते तो ये करंट जैसे ही जनरेट होगा तो दोस्तों हमारे जो BD139 ट्रांजिस्टर है दोस्तों इसे ही खराब कर सकती है। तो दोस्तों इसी करंट को कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ पर एक डाइकोड का अरेंजमेंट किया है। तो दोस्तों ये 1N4007 डाइकोड है। तो दोस्तों इस प्रकार से सर्किट डायग्राम कंप्लीट होता है। तो यदि आपको इस सर्किट डायग्राम में कोई डाउट लगता है कि इस सर्किट डायग्राम में मुझे कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए यू हैव ए नाइस डे, और आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपना ध्यान रखिएगा। और जय हिंद, वंदे मातरम।